एवरीवन, आइए आप सबका स्वागत है आज की हमारी नई क्लास में। आज हम करेंगे कंजंक्शन का टॉपिक। ठीक है, तो एडवर्ब्स मैंने आपको बता दिए, एडवर्ब्स हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे कंजंक्शन। ओके, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा कंजंक्शन का टॉपिक आज का। देखिए, कंजंक्शंस बेसिकली हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। और ये वर्ड जैसे ज्वाइनिंग वर्ड्स कैसे होंगे, ठीक है, जैसे वर्ड टू वर्ड हो गया हमारा, ओके, या फिर सेंटेंस टू सेंटेंस हो गया, या फ्रेज टू फ्रेज हो गया, या क्लॉज टू क्लॉज हो गया। ठीक है, अब देखिए क्लॉज कौन सी होती हैं? जो सेंटेंस हो विदाउट सब्जेक्ट उसे क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, मतलब इन सब की ज्वाइनिंग को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ओके, अब इनको ज्वाइन करना है हमने सेंटेंसेस को, वही करना है इधर। तो चलिए करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कंजंक्शन किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स देखिए सबसे पहले कंजंक्शन के, ये आपके टाइप होते हैं। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है हमारे पास। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज़ अ थीफ एंड मर्डरर, MURDERER, मर्डरर। ठीक है, तो यहाँ पे एंड जो है हमारा वो क्या है? कंजंक्शन है। ओके, एंड जो है वो हमारा कंजंक्शन है। और कंजंक्शंस को एक ट्रिक भी होती है याद रखने की, फैन बॉयज़। ठीक है, फैन बॉयज़। अब मैं आपको बता देता हूँ, एफ से क्या हो गया हमारा? फॉर। ए से क्या हो गया? एंड। एन से क्या हो गया? नॉर। बी से क्या हो गया? बट। ओ से क्या हो गया? और। वाई से क्या हो गया? येट। एस से क्या हो गया? सो। ठीक है, तो ये कुछ हमारी ट्रिक भी है इनको याद करने की, कंजंक्शंस को। तो यहाँ पे एंड क्या था हमारा? कंजंक्शन था। ओके, तो चलिए टाइप्स ऑफ कंजंक्शन देख लीजिए अभी। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हमारे पास सबसे पहला टाइप है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? जो स्टेटमेंट को ज्वाइन करे, इक्वल रैंक की हो जो स्टेटमेंट, ठीक है, इक्वल रैंक की स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करे। और ये सब दूसरी बात इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और देखते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं हमारे पास, एंड हो गया जैसे, ठीक है, बट हो गया, एज वेल एज हो गया। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और एंड जो है वो हमेशा सिंगुलर थिंग्स के लिए आएगा। ओके, तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास, ही इज़ माई फ्रेंड प्लस ही इज़ माई ब्रदर। अब इसको मैंने कंजंक्शन के थ्रू लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ? ही इज़ माई फ्रेंड एंड ब्रदर। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना। तो यहाँ पे एंड का यूज़ करके मैंने क्या किया, जो दो इंडिपेंडेंट चीज़ें थी मेरे पास, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट था, ये भी इंडिपेंडेंट था, इनको जोड़ा। और दूसरे मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे कि इक्वल रैंक की स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड और भाई का इक्वल रैंक की हुआ, ठीक है, तो अगेन एंड से मैंने इनको जोड़ दिया। ओके, तो बस इतना ही था इसमें। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी हम इसके। एक मिनट, देखिए एक और कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल है, एप्पल इज सुपीरियर अबे यार एक मिनट, एप्पल इज सुपीरियर एंड बेटर देन सैमसंग। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है।
अब इसको करेक्ट करके लिखता हूँ मैं और आपको उसके पीछे का कंसेप्ट समझाता हूँ। देखिए, इसका करेक्शन में ये है, ये हमारे पास गलत है, ठीक है। तो एप्पल इज सुपीरियर टू एंड बेटर, मैंने एडजेक्टिव्स में पढ़ाया था आपको, ठीक है। IOR लगाओ तो टू आता है, ठीक है। बेटर देन सैमसंग। अगर इधर बेटर के साथ देन आया है ना, तो इधर भी सुपीरियर के साथ टू आएगा, ठीक है, क्योंकि एंड जो है वो इक्वल रैंक के शब्दों को जोड़ेगा आपस में, ठीक है। तो इक्वल रैंक तो हुआ नहीं क्योंकि सुपीरियर के साथ तो कुछ आया नहीं था, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलो एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अ फ्रॉग कैन सर्वाइव ऑन लैंड एंड वाटर। क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए, ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसका करेक्ट करके लिखते हैं। अ फ्रॉग कैन सर्वाइव ऑन लैंड। देखिए, इक्वल रैंक तब हुआ ना अगर लैंड के साथ ऑन लगाए तो एंड इन वाटर, वाटर के अंदर रहेगा फ्रॉग और लैंड पे रहेगा, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ हमारे पास। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, हमारे पास नेक्स्ट है बट। बट में क्या होगा, आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होंगी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। आई कॉल्ड हिम प्लस ही डिडंट रिसीव, ठीक है। आई कॉल्ड हिम बट ही डिडंट रिसीव, ये इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सही आंसर लिख देता हूँ मैं। आई कॉल्ड हिम बट लगा, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरी तरफ नेगेटिव, तो बट जो होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को जोड़ेगा। बट ही डिडंट रिसीव, ओके। बस इतना सही है बट में, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। हाँ, द डॉक्टर ट्राइड हार्ड, द डॉक्टर ट्राइड हार्ड प्लस द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम। तो क्या बन जाएगा इसका सही सेंटेंस? द डॉक्टर्स, यहाँ पे डॉक्टर्स है, ठीक है। द डॉक्टर्स ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सेव्ड हिम। सेव हिम, सेव है, ठीक है, सेव्ड नहीं है। देखिए, इसमें बेसिकली क्या किया गया है, जो आपका प्लस वाला साइन है ना, वो किससे रिप्लेस हुआ? बट से हुआ है, ठीक है। वो बट से हुआ है रिप्लेस आपका, ठीक है। और जो द डॉक्टर था दो बार, वो भी रिप्लेस हो चुका है, ठीक है, ये भी गया है आपका। सो बेसिकली आपका इतना ही है यहाँ पे, ठीक है। एक और सेंटेंस से समझ लेते हैं हम, ओके। तो देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका यार। एग्जाम्पल एक और। माई फ्रेंड इज पुअर प्लस माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट। अब देखिए, इसको जोड़ के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एक एक तरफ पॉजिटिव आएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव। देखो, यहाँ पे भी ऐसा था ना, ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट, ठीक है।
तो यहाँ पे भी इसी तरह का आएगा, माई फ्रेंड इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको बट वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी एज वेल एज भाई। ठीक है, तो एज वेल एज में क्या होता है, हमारा स्ट्रेस देना होता है किस पे, टू गिव स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट। ओके, मतलब घुमा फिरा के ये एंड ही होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इसको भी। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास, ही इज अ टीचर एज वेल एज अ डॉक्टर। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट, ज़रा एक मिनट रुकिए। देखिए, अब देखिए और टीचर है, ठीक है, और डॉक्टर है। ओके, तो मतलब ये जो एज वेल एज है हमारा, ये जो एज वेल एज है हमारा, ये बेसिकली एंड ही है। ठीक है, बेसिकली एंड ही है। ठीक है, जैसे एंड में होता था ना, दोनों इंडिपेंडेंट जुड़ेंगे। ओके, तो यही भी यहाँ भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है। ओके, चलिए एक सेंटेंस के, चलिए इतना एग्जांपल इनफ था आई थिंक एज वेल एज का। ओके, 12th देखिए अभी आप, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर कंप्लीट मीनिंग, जो एक दूसरे पे डिपेंड हो, कोऑर्डिनेटिंग, इंडिपेंडेंट और ये डिपेंड वाले भाई। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये, बिकॉज, क्योंकि रीज़न देते हैं ये, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर। जो भी आपके अनटिल और अनलेस है ना, ठीक है, ये इनके साथ कभी भी नॉट नहीं आता सेंटेंस में, अनटिल और अनलेस के साथ, ये याद रखेंगे बात। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे इसका एग्जाम्पल। शी हैड डाइड बिफोर शी रीच्ड 25। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया, बिफोर आया, क्यों, क्योंकि रीज़न मिला भाई। ठीक है, ये आपका सेंटेंस 1 है ये वाला। ठीक है, और ये आपका सेंटेंस 2 है। ओके, और इन दोनों को बिफोर ने जोड़ा हुआ है। ओके, क्योंकि रीज़न मिला वहाँ पे। ठीक है, देखिए यार, वंस अगेन आई थिंक थोड़ा क्लैश हो गया था। आई डिडेंट कॉल यू। ठीक है, आई डिडेंट कॉल यू, आई वॉज इन अ मीटिंग। मैं क्यों कॉल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मीटिंग में था। ठीक है, तो बिकॉज का यूज़ किसके लिए हुआ, वंस अगेन रीज़न के लिए हुआ। ठीक है, यही बताया मैंने। इसके बाद था हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये किस में होते हैं यूज़, पेयर्स में होते हैं यूज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं इनको कौन कौन से पेयर होते हैं। पेयर्स, आइदर, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले लिख रहा हूँ। ठीक है, नाइदर, नॉट ओनली, उसके बाद हार्डली, बहुत ज़्यादा एरर आते हैं इन पे। ठीक है, स्कार्सली, नो सूनर, उसके बाद कुछ और भी हैं, बिटवीन, बिटवीन हो गया, उसके बाद आ गया लेस्ट। ठीक है, कुछ पीछे लिख देते हैं यार, लेस्ट आ गया, उसके बाद हो गया सो, सच, उसके बाद आ गया सम। ठीक है,
तो ये हैं हमारे पास कुछ पेयर्स। अब इसके बताने हैं आपने आंसर्स, ठीक है। आइदर के साथ क्या आएगा, और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, हार्डली के साथ व्हेन, स्कार्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, पर THAN आएगा देन, बिटवीन के साथ एंड, लेस्ट के साथ शुड, ठीक है। ये पेयर्स आपने याद रखने हैं। एक बोथ भी होता है, ठीक है, बोथ, बोथ के साथ भी एंड, सो के साथ दैट, सच के साथ दैट, दैट, ठीक है। तो ये कुछ आपने पेयर्स हैं, ये याद रखने हैं भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट यार, हाँ, ये वाले, ओके, ये वाले, ये वाला सारे याद रखने हैं, ओके। ये चलिए आगे करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल है हमारे पास, नो सूनर, देखो एक और बात है, इस एग्जाम्पल को लिखने से पहले रूल देख लीजिए। जब भी ये सारे आएंगे ना तो इन्वर्जन लगेगा हमारे पास, ठीक है। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है, सब्जेक्ट से, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। देखिए किस तरह से, जब भी इन्वर्जन का रूल लगेगा तो सब्जेक्ट बाद में आएगा फिर, ठीक है। जैसे नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस देन, ठीक है। हार्डली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस व्हेन, स्कार्सली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस व्हेन, ठीक है। अब देखो कैसे करना है इनको, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा था। नो सूनर डिड, देखो इन्वर्जन लगा, डिड आ गया, आई, वैसे आई डिड होना था बट सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। डिड आई स्टार्ट स्टडिंग। अब नो सूनर के साथ क्या आता है, आपने पढ़ा भी, क्या आएगा, देन आएगा, ठीक है। तो देन द लाइट्स वेंट ऑफ, ओके। तो यहाँ पे नो सूनर के साथ क्या आया, देन आया, ठीक है, और इन्वर्जन भी हुआ, सब्जेक्ट से पहले आया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्जन होता है। एक और एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ आपको। एक और एग्जांपल, हाँ चलो, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है। तो देखो नो सूनर डिड आया इन्वर्जन, ठीक है, द टीचर आपका मेन सब्जेक्ट था, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, और नो सूनर के साथ क्या आ गया, देन आ गया। तो आपका बिल्कुल सही हो गया। एरर स्पॉटिंग में इस तरह से आते हैं, ठीक है। एक और रूल भाई देख लीजिए, दोबारा से बता रहा हूँ, वही है ये रूल। तो नो सूनर के साथ क्या आएगा, डिड प्लस V1 आ जाएगा, ठीक है, और हार्डली हैड प्लस V3, और स्कार्सली के साथ हैड प्लस V3, ओके। तो नो सूनर के साथ डिड आता है, ठीक है, बट इनके साथ क्या आएगा, हैड आएगा, ओके। नो सूनर के तो बड़े कर दिए, एक आपको हार्डली का एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। सोचने दो, हाँ ठीक है। हार्डली, हार्डली हैड, हैड बताया ना मैंने, हार्डली के साथ हैड आई रीच्ड, हैड के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी V3, हैड, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन, ठीक है, तो व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, ओके। जब तक मैं स्टेशन पे पहुंचा तब तक ट्रेन गई भाई, ठीक है। हार्डली हैड आया सब्जेक्ट से पहले और व्हेन आया, तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है आपका ये, ओके।
तो एसएससी प्रेप कॉर्नर को भाई ज़रूर से सब्सक्राइब करें यार, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे प्रेपोजिशंस, वो भी ख़त्म करेंगे हम फटाफट से, ठीक है। प्रेपोजिशंस बचा, और हमारा ये यार वीडियो बीच बीच में पता नहीं क्या हो जा रहा है, ठीक है। तो एसएससी प्रेप कॉर्नर को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आई होप मैंने आपको समझा दिया कि हार्डली, हैड, V3 और इन्वर्जन के साथ, हार्डली के साथ व्हेन आएगा, ठीक है। इतना मैंने समझा दिया था। ये टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं अभी, ठीक है। प्रेपोजिशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव, पैसिव और नरेशन। इसके बाद मैंने इतना बताया कि एसएससी प्रेप कॉर्नर को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और 10 से 15 हम मॉक्स करेंगे, जिसमें से 2 मैं करवा चुका हूँ, और इंग्लिश बैच 1.0 में ज़रूर से एनरोल करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो भी मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।